नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाज तक। कितने जिलों में आंधी तूफान बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है? कितने जिलों में ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विज्ञान केंद्र आईएमडी पटना के द्वारा क्या चेतावनी जारी की गई है? कब बारिश होगी, कब गर्मी से राहत मिलेगी, क्या है मौसम का अपडेट, चलिए जान लेते हैं। बिहार में उमस और तेज गर्मी कहर के बीच 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और वज्रपात का अलर्ट। बिहार में मानसून ने एक बार फिर रुख बदला है, लेकिन इस बदलाव की बयार अभी धीरे धीरे महसूस की जा रही है। बिहार मौसम सेवा केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ हल्की व छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं सामान्य से अधिक तापमान और उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, जिससे उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में बिहार में मानसून का प्रभाव कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन आज और अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों में मौसम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों में बारिश के साथ मुसीबतें पड़ सकती है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, नदी नालों के पास जाने से बचें और मौसम खराब होते समय पक्के के मकान में चले जाएं। प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क बना रहेगा। भागलपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, मुंगेर में गुरुवार को हल्की बूंदाबूंदी हुई थी, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 10 सितंबर से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। धीरे धीरे सिस्टम मजबूत हो रहा है और इसका असर 8 सितंबर से दक्षिण बिहार में दिखने लगेगा। अभी तक बिहार में मानसून सामान्य से लगभग 30% कम रहा है। सामान्य मानसून सीजन में 1137 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 50% भी पूरी तरह नहीं हुई है। राजधानी पटना में सामान्य से 2% अधिक बारिश दर्ज की गई है। गया में 18%, नालंदा में 3%, शेखपुरा में 9%, नवादा में 8% अधिक बारिश हुई है। वहीं पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल जैसे जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली और 50 से 60% तक कम बारिश देखने को मिली है। बिहार मौसम सेवा केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और हल्की छिटपुट बारिश बूंदाबूंदी की संभावना है। वर्तमान में मानसून का प्रभाव कमजोर है, लेकिन 11 सितंबर से फिर सक्रिय हो जाएगा। 18 सितंबर तक कई जिलों में मेघ गर्जन और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नदी नालों, जल भराव वाले इलाकों में सतर्कता बरतना आवश्यक है। मानसून की सक्रियता के साथ आने वाली बारिश से न केवल गर्म हवा और उमस से राहत मिलेगी, बल्कि किसानों के लिए भी फसल के लिए वरदान साबित होगी। बिहार वासियों के लिए यह समय और मौसम की बदलती बयार को महसूस करने और बारिश की ठंडी बूंदाबूंदी का स्वागत करना होगा। आने वाले हफ्तों में राज्य के मौसम का रंग बदलने वाला है। मानसून की सक्रियता पूरे प्रदेश में नमी और हरियाली लेकर आएगी। साथ ही साथ मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिलों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात का अलर्ट, तापमान में गिरावट के संकेत। बिहार में मौसम बदलने वाला है और प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। प्रदेश के 6 जिलों में भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, अरवल, औरंगाबाद में तेज हवा के साथ वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिसंख्य भागों में हल्की व बूंदाबूंदी होने से मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है। 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 3 दिनों के बाद मानसून का प्रभाव देखने को मिलेगा। 8 सितंबर को जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण जिले के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई है। किशनगंज के चरघरिया में 34.4 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व 35.5 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। जहानाबाद के
मखदूमपुर में 29.4 मिलीमीटर, रोहतास के इंद्रपुरी में 27 मिलीमीटर, गया जी के खिजर सराय में 24.6 मिलीमीटर, सहरसा के कहरा में 19 मिलीमीटर, जहानाबाद में 17.8 मिलीमीटर, नवादा के नरहट में 17.2 मिलीमीटर, किशनगंज के ठाकुरगंज में 16.4 मिलीमीटर, मुजफ्फरपुर के सराय में 15.6 मिलीमीटर, जहानाबाद के हुलसानगंज में 15.4 मिलीमीटर, बक्सर के नवानगर में 14.8 मिलीमीटर, नवादा के हिसुआ में 14.2 मिलीमीटर, भभुआ में 14.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। वहीं किशनगंज के पोठिया में 12.8 मिलीमीटर, सिवान के महाराजगंज में 12.6 मिलीमीटर, भोजपुर के शहर में 14.4 मिलीमीटर, मुंगेर में 12.4 मिलीमीटर, फारबिसगंज में 12.2 मिलीमीटर, बेगूसराय के साहेबपुर कनाल में 12.2 मिलीमीटर, जहानाबाद के रतनी फरीदपुर में 12.2 मिलीमीटर, अररिया के नरपतगंज में 12 मिलीमीटर, रोहतास के कोचस में 11.2 मिलीमीटर, अरवल के कलेर में 10.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रतिदिन का मौसम समाचार, बिहार वेदर रिपोर्ट, बिहार मौसम समाचार पाने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।